आप सही मायने में संघर्ष और सफलता का सशक्त उदाहरण है और आपका पूरा जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में आशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, गणमान्य अतिथियों, प्यारे बच्चों, सभी शिक्षक शिक्षिका, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरे नमस्कार। दृष्टिबाधी दिव्यांगजनों के लिए समर्पित इस संस्थान में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने वाले के साथ साथ समाज को उनके प्रति जागरूक बनाने में योगदान के लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। किसी देश या समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत का इतिहास संवेदनशीलता एवं समावेशिता के प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में मानवीय करुणा एवं प्रेम के तत्व हमेशा रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयत्नशील है। ये अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थिति तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है। सरकार का ये प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी भवनों, संस्थानों आदि में सुगम्य बनाया जाए। राष्ट्रपति भवन द्वारा भी दिव्यांगजनों के हित में अनेक कदम उठाया जा रहा है। उनको ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रपति भवन परिसर में एक ऐसा कैफे है जिसे दिव्यांग बच्चे चलाते हैं। इसी वर्ष मार्च महीने में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में जागरूक कराना था। साथ ही दिव्यांगजनों को समझने, उन्हें स्वीकार करने तथा समाज में समावेश को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सपनों को साकार कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस संस्थान के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे द्वारा
प्रस्तुत मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सब ने उनकी प्रतिभा अभी देखा। मेरे आंखों से तो पानी रुके नहीं रुका। ये मुझे लगता है ये गले से नहीं गा रहे थे, ये हृदय से गा रहे थे। जैसे कि भगवान का खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं जो दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिका में गई थी। वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतने प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है। उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सुजोग उनको दिया जाता है। सभी व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके प्रति उनके संवेदनशील है, उनको दया की आवश्यकता नहीं है, उनके संवेदन की और सहयोग की आवश्यकता है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारने का, बाहर आने का और प्रतिभा को प्रकाशित करने का सुजोग हम सबको देना है। ये देश के नागरिक है, इसीलिए हम सब का कर्तव्य, केवल सरकार का नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि दिव्यांगजनों प्रति सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और उनके प्रति संवेदन होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने में, केवल वो आगे बढ़ने से वो तो खुद बढ़ेगा, उनके परिवार भी सहूलियत होंगे, उनके माता पिता भी खुश होंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है उनके प्रति हम सहायता करें। मैं सभी देशवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज बच्चे इतने सुंदर गाना गाए, मुझे लगता है ये बरकरार रखे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।